ये समय है जब हम कुछ देर वचन में बिताना चाहते हैं। और आज का जो मैंने वचन रखा है, एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है बाइबल का, और एक घटना हुई थी। और उसके बारे में अक्सर लोग सुन सबने पढ़ा होगा। कई बार लोगों के दिमाग में ख्याल भी आता है कि ऐसा क्यों हुआ, और उसी घटना के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। अगर सिर्फ इंट्रोडक्शन दूं तो उज्जा एक आदमी था, उसके बारे में ये है। और इससे पहले कि हम उसके बारे में डिस्कस करें, मैं बाइबल में से इसको पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पे इसका रेफरेंस मिलता है। और रेफरेंस इसका दो जगह मिलता है। पहला इतिहास उसका 13वां अध्याय, उसकी 6 से लेके 10 आयत तक में। और सेम रेफरेंस जो है आपको मिलेगा दूसरा शमूएल, उसकी छठी किताब, छठा अध्याय, 1 से लेके 11 आयत तक में। और दोनों जगह एक ही बात को लिखा गया है। पहले पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है और उसके बाद हम इसके बाद में बात करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ पहला इतिहास उसका 13वां अध्याय, छठी से लेके 10वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। तब दाऊद सब इजरायलियों को संग लेकर बाला को गया, और किर्यतरीम भी कहलाता था, और यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा के संदूक को वहां से ले आए। वह तो करूबों को पर विराजने वाला है, और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला, और उज्जा और आह्यो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, ढफ, झांझ और तुरहियां बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु जी, मेरे मुंह से निकलने वाली हर एक बात, मेरे दिल के ख्याल प्रभु जी आपके सामने ग्रहण योग्य हों। ऐसी कोई बात ना निकले जो आपके नाम को कम करे। प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी कि आज जो भी बातें मैं यहाँ शेयर करता हूँ सबके दिलों तक पहुँचने वाली हों। जो यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, उनको सुनने के कान और ग्रहण करने का मन दीजिए। सिर्फ सुने नहीं प्रभु जी, पर अपनी ज़िंदगियों में उतारें और आगे लोगों तक बांटने वाले हो सके। सारी चीज़ें आपके हाथ में रखते हैं, मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब मैंने आपको ये हमने पढ़ लिया, और हम लोग जानते भी हैं कि उज्जा जो था वो अबीनादाब के घराने से था। और दाऊद ने जब ये सोचा कि हम इसको अपने वाचा के संदूक को लेके यहूदा में जाएंगे, दाऊदपुर में जाएंगे, यरूशलेम में जाएंगे, तो वो जब लेके चले तो ऐसा हुआ कि एक जगह बैलों ने ठोकर खाई और वो वाचा का संदूक गिरने लगा, और उज्जा ने उसे हाथ लगाया, और वहीं उस हाथ लगाने के कारण वहीं परमेश्वर का कोप उस पर भड़का और वो मर गया। और इसके बाद की अगर आयतों में हम पढ़ें, इसके बाद की जस्ट आयत में अगर हम पढ़ें, तो वहां लिखा है कि दाऊद अप्रसन्न हुआ, दाऊद नाराज हुआ इस बात से, और फिर उसने उस वाचा के संदूक को वहीं छोड़ा, वहीं से थोड़ी दूर एक जगह पर रखवाया। पर दाऊदपुर अपने घर, अपने घराने, अपने शहर नहीं लेके गया उस टाइम पे वो, और उसने उसको दूसरी जगह पहुंचा दिया। अब इससे पहले कि हम इस सारी बातों पे आए, मैं दाऊद के लिए बताना चाहता हूं कि जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, 13वें चैप्टर को, तो इससे पहले दाऊद की जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयां और बहुत सारे अस्थिरता थी। बहुत जगह वो लड़ाई लड़ता हुआ आया था। मगर यहां पर आके जब परमेश्वर ने उसको स्थिर किया, तो उसने सबसे पहले अच्छी बात क्या जानी कि मैं परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है उसको लेके अपने घर आऊं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम परेशानियों से गुजरते हैं, जब हम, ये हमारे लिए सीखने की बात है कि जब वो उन परेशानियों से हम गुजरते हैं और ऐसा समय आता है कि जब वो परेशानियां बीत जाती हैं, हम अच्छे समय में आते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर को याद करें। कई बार ऐसा होता है कि परेशानियों में हम परमेश्वर को लगातार याद करते रहते हैं, मगर जब समय अच्छा होता है, बदल जाता है, तो हम परमेश्वर को याद नहीं करते। और दाऊद की अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि वो अच्छे समय में जब उसको स्थिर किया गया, तो स्थिरता के समय में उसने सबसे पहले अच्छा जाना कि मैं वाचा के संदूक को लेके आऊं। अब वाचा का संदूक
जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी दे दूं कि वाचा का संदूक चला कहाँ गया था। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं कि फलिस्तियों के साथ इजरायली लड़ाई लड़ रहे थे, और एक बार ऐसा हुआ कि फलिस्तियों ने इजरायलियों को हारने लगे इजरायली फलिस्तियों से। तो जब वो हारने लगे तो उन्होंने सोचा कि हम वाचा के संदूक को यहाँ लेके आते हैं, और वाचा के संदूक पे क्योंकि परमेश्वर विराजमान होता है और वो हमें जिताएगा और हम फलिस्तियों को हरा देंगे। मगर हुआ कुछ ऐसा कि जब वो वाचा का संदूक उनके बीच में पहुंचा तब भी इजरायली हार गए, और जब वो हार गए तो फलिस्तियों ने ना सिर्फ इजरायलियों को मारा पर उस वाचा के संदूक पे कब्जा कर लिया। अब ये वाचा का संदूक इजराइल से बाहर आकर फलिस्तियों के पास था, और फलिस्तीय ये लोग जानते थे कि ये एक सेक्रेट चीज है, एक ऐसी चीज है जो कि पवित्र मानी जाती है। तो उन्होंने उसे कोशिश तो की उसको इज्जत देने की, मगर क्योंकि वो खुदावंत के दिए गए रूल्स को नहीं जानते थे, लॉ को नहीं जानते थे, और उन बातों को नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उस वाचा के संदूक के लिए क्या कही है, वो उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते थे, और इसी की मार उनके ऊपर पड़ी। जब फलिस्तियों के पास ये वाचा का संदूक था तो फलिस्तियों ने उसको अपने मंदिरों में रखने की कोशिश की, और ऐसा होता था कि रात को वो उसको मंदिर में छोड़ते थे, और सुबह जब उठते थे तो पाया जाता था कि उनके जो देवता थे वो उल्टे पड़े हुए मिलते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उनके देवता काट दिए गए, तो उन्होंने उनको देवता के घर से निकाल के उसको कहीं और रखने की, किसी और दूसरे शहर में रखने की कोशिश की, और वहां लिखा है कि गिल्टियों की बीमारी लोगों तक पहुंच गई, प्लेग फैले, बहुत तरह की परेशानियों में वो लोग फंस गए, और उनको ये समझ में आया कि ये चीज हम लोग अपने पास नहीं रख सकते। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उनके समझदार लोग थे, जो उनके पंडित थे, भावी देखने वाले थे, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि हम इसका क्या करें। तो उन्होंने बोला कि भाई आप इसको वापस इजरायलियों के पास भेज दो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर है और हम नहीं जानते इसको कैसे संभाल सकते हैं, तो बेटर ये है कि हम इसको वापस भेज दें। अब उन्होंने वापस भेजने की रीति क्या अपनाई, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वाचा के संदूक को कैसे उठाया जाता है, कैसे ले जाया जाता है। उनके पास वो पुस्तक नहीं थी, व्यवस्था की पुस्तक, ये लय व्यवस्था की पुस्तक नहीं थी, उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक बैलगाड़ी बनाई, और उसमें दो नए बैल, जो दो गाय लगाई जो दुधारू गाय थी, जिसपे कभी वो हाँकी नहीं गई थी, और उनको एक गाड़ी के साथ जोता गया, और उस संदूक को, वाचा के संदूक को उस गाड़ी पे रख दिया गया, और गाड़ी के उसके साथ कुछ कुछ चीजें क्षमा याचना के लिए उन्होंने लगी, जैसे 5 चूहे सोने के रखे, कुछ गिल्टियां रखी, और भी कुछ कुछ चीजें रख के उसके साथ उसको रवाना किया। और रवाना कर दिया जब, तो ये गाय, जो दोनों गायें थी, अपने रास्ते से चलती गई चलती चलती ये पहुंची बेत शेमेश में। बेत शेमेश में क्या हुआ कि वहां पे जब लोगों ने देखा कि इसको वापस भेज दिया गया है वाचा के संदूक को, तो उन्होंने जाके उसको अंदर देखने की कोशिश की, और बाइबल में लिखा है कि क्योंकि उसको किसी को छूना अलाउड नहीं था, वहां 50,000 लोग मर गए, 50,000 लोग मर गए वहां पे। तो उनको डर लगा, तो उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन क्रिया टीम में दी, और जब वहां से अबीनादाब के घर पे ये पहुंचाई गई। अब इतने सालों से ये अबीनादाब के घर पे थी, जब शाऊल था, जब शैमुएल था, और दाऊद भी जब लड़ाइयां लड़ रहा था, तो इतने साल से ये दाऊदपुर में नहीं पहुंची थी, ये यरूशलेम में नहीं पहुंची थी, और इतने साल से ये अबीनादाब के पास इजराइल में ही थी, मगर अबीनादाब के घर पे रखी थी। और जब दाऊद ने अपनी जिंदगी में स्थिरता हासिल की, तो उसने डिसाइड किया कि मैं इसको लेके अपने पास यरूशलेम में आऊंगा। अब दाऊद को हम जानते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला जन था, वो उसकी इज्जत भी करता था, और ये भी हम जानते हैं कि वो वचन को भी पढ़ा करता था। और मैं आपको बताऊं अगर इसके बारे में थोड़ा सा, इजराइल में क्या हुआ था जब ये इसके थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाते हैं, जब ये वाचा का जो संदूक था दाऊद के पास उसके घराने में पहुंच गया, और वो जानता था कि उसको छू नहीं सकता था, तो उसने एक ऊंची जगह पे, एक पहाड़ के ऊपर इसको स्थापित कराया। और जब शाम को सूरज डूबता था और उसकी रोशनी जब नीचे पड़ती थी, तो वो उसकी छाया में जाके बैठ जाया करता। दाऊद ने कई जगह इस चीज को इस्तेमाल किया है, कई भजनों में इस्तेमाल किया, और दाऊद ने ही ज्यादा किया है कि मैं उसकी पंखों की छांव के तले बैठा रहूंगा। तो इसका मतलब ही यही है कि जब वो वाचा का संदूक उस पहाड़ पे रख दिया गया था और सूरज की रोशनी पड़ती थी, तो क्योंकि उस वाचा के संदूक के ऊपर करूब थे और उनके पंख वो सामने रखे हुए थे, तो उसकी रोशनी जो थी वो नीचे पड़ती थी, और दाऊद शांति पाने के लिए उस रोशनी में बैठा करता था। और ये इसी चीज को उसने अपने भजनों में बोला है, जहां पे वो बोलता है कि मैं परमेश्वर के
मैं उसके पंखों तले छाया पाता हूँ। 6 जगह दाऊद ने इसे इस्तेमाल किया, और बाइबल में बहुत ज्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार यीशु मसीह ने किया था, और एक शायद रूत की किताब में इसका इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा 6 बार सिर्फ दाऊद ने इसका इस्तेमाल किया है। तो दाऊद इज्जत भी बहुत करता था, परमेश्वर से प्रेम भी बहुत करता था, पर परेशानी की बात पता है क्या है, कि अगर आप दुनिया में सारे काम अच्छे कर रहे हो पर अनाज्ञाकारिता में है, डिसोबीडियंस में है, तो पर आपकी डिसोबीडियंस की क्षमा नहीं हो सकती है। अगर हम डिसोबीडियंस में है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, और बाकी काम, कई बार हम ऐसा होता है कि हम झूठ बोल देते हैं कि हम किसी की भलाई के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। तो ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर उस झूठ बोलने से खुश होता है। परमेश्वर ने अगर ये बोला है कि झूठ बोलना पाप है, तो वो पाप रहेगा। किसी भी सिचुएशन में अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ बोलने रहेगा, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो डिसोबीडियंस ही माना जाएगा, अनाज्ञाकारिता ही मानी जाएगी। तो अनाज्ञाकारिता की जो बात है, मेरे साथ निकालें, अगर आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लें मेरे साथ नीति वचन उसका 14-12। और वहां पे ऐसा लिखा है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर ने आपको तो लग रहा है कि आपकी जिंदगी बहुत सही डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं, हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, हम लोगों से प्यार भी करते हैं, हम लोग इंसान को अपने सारे काम किए हुए अच्छे ही लगते हैं, मगर अगर वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है तो वो अंत में मृत्यु का कारण ही बनते हैं। अब यहाँ पर गलती क्या हुई है? उज्जा भी लेवियों में से था, दाऊद भी परमेश्वर से प्रेम करता था, और वो एक अच्छे आइडिया के साथ आया था कि मैं वाचा के संदूक को लेके इजराइल में स्थापित करूंगा। सारी चीजें अच्छी थी। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वाचा के संदूक को उठाने के लिए कुछ नियम दिए गए थे, और शायद दाऊद ने भी वही किया। अगर हम इस पैसेज को हमने ध्यान से पढ़ा हो तो वहां लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो इन चीजों को नोट कर लें, आपके लिए बहुत काम आएगी। पहला इतिहास 13 और उसमें लिखा है, 7वें आयत को पढ़ रहा हूं। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला। एक नई गाड़ी पर चढ़ा के निकाला। ये क्या प्रोसेस था? ये प्रोसेस बाइबल में नहीं दिया गया था, ये किताब व्यवस्था में नहीं दिया गया था। ये वो प्रोसेस था जब फलिश्तियों ने वाचा के संदूक को भेजा था, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं थी, उनको नहीं पता था, तो उन्होंने अपना एक तरीका निकाला था कि हम उसको बैल गाड़ी पे बैठाएंगे और उसके बाद वहां से भेज देंगे। मगर इजराइलियों को व्यवस्था मालूम थी, उनके पास व्यवस्था थी, मगर फिर भी उन्होंने गलती की। उन्होंने गलती क्या की कि उन्होंने वो प्रोसेस फॉलो किया जो फिलिस्ती फॉलो करते थे। उन्होंने उसको बैलगाड़ी के अंदर रख के ले जाने की कोशिश की। पहली गलती तो उनसे ये हो गई। मेरे साथ निकाल लें, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें गिनतियों की किताब अध्याय 4 और उसकी 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं मैं। गिनतियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, जहां लिखा है, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उसके साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। साक्षी पत्र का संदूक क्या है? वाचा का संदूक को ही साक्षी पत्र का संदूक कहा जाता है। जो आर्क ऑफ कवेनेंट है वही साक्षी पत्र का संदूक है। तब वे उस पर सुइसों की खाल का ओखर डालें और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। यहाँ पे क्या बोला गया है? एक तरीका बताया गया है कि आपको क्या करना है, डंडों को लगाना है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे आते हैं 15वीं आयत में, इसी चैप्टर में, गिनतियों की किताब 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत क्या कहती है? और जब हारून और उसके छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए। कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी वस्तु को ना छुएं। उनको उठाना अलाउड था, मगर किसी चीज को छूना अलाउड नहीं था। किसी पवित्र वस्तु को छूना अलाउड नहीं था। उठाने के लिए क्या था? वो लकड़ियां थी जिसके द्वारा उठाया जाता था। कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं थी। अब ये कहाती कौन थे? जब हारून को महायाजक बनाया गया तो लेवियों को ये दिया गया कि वो लोग जाके लेवियों को वाचा के संदूक और जो मंदिर था उसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई।
और कहातियों की जिम्मेदारी ये थी कि वाचा के संदूक को उठा के ले जाए। ऐसे ही गढ़शेनी थे, ऐसे ही मरारी थे, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। और यहाँ पर कहातियों के लिए बताया गया कि संदूक की उठाने की जिम्मेदारी उनकी थी। दूसरी जगह और आ जाए मेरे साथ, निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना। बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना, और डंडों को संदूक के दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। अब ये व्यवस्था है कि आपको वाचा का संदूक कैसे उठाना है। कहाती उठाएंगे, किसी पवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे, पर कहाती उठाएंगे। उठाएंगे कैसे कि वहां पे डंडे दिए गए, उन डंडों के सहारे उठाया जाए। और दाऊद ने यहाँ क्या किया था, वो बैलगाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि बैलगाड़ी में लोग कंधे पे लेके बैठ जाएं, तो परमेश्वर ने इसके लिए भी साफ बताया है कि आप बैलगाड़ी में लेके उनको नहीं बैठ सकते। गिनतियों की किताब में ही 7वां अध्याय अगर अपन पढ़ें तो उसमें बताया जाता है कि कुछ गाय और कुछ बैलगाड़ियां उनके पास आई थी, और यहोवा ने बोला कि इसको ये गढ़शोनियों में, मरारियों में और कहातियों में बांट दे। मगर उसमें साफ साफ एक चीज लिखी है 7वें अध्याय की 9वीं आयत में, और कहातियों को उसमें से कुछ ना दिया जाए। यानी कि परमेश्वर ने दूसरे लोगों को, दूसरे जो लेवी वंश में दूसरे लोगों को जो जिम्मेदारियां दी थी, उनको बैल भी दिए और बैलगाड़ियां भी दी। मगर कहातियों के लिए उन्होंने साफ मना किया है कि इनको बैलगाड़ियां ना दी जाए, और कहातियों को उसने कुछ ना दिया, क्योंकि उसके लिए पवित्र वस्तुओं की सेवकाई थी कि वह उनको अपने कंधों पर उठा लिया करें। यानी कि अगर उनको सेवकाई करनी है तो उनको उनके कंधों पे उठा के ले जाना है। पर यहाँ पर क्या हो रहा था, वो बैलों पे उठा के ले जा रहे थे। और ये चीज परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि अनाज्ञाकारिता में जाए। वो बहुत सारी छोटी छोटी परेशानी, आपने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी चीजें थी जो गलत हो रही थी, उसको वो इग्नोर कर रहा था। मगर यहाँ पर बड़ी चीज क्या हुई, उज्जा ने सब उसको संभालने की कोशिश की। हम इस पे भी आएंगे कि उज्जा की बात जो थी, इस पे भी आएंगे। मगर जब दाऊद वहां पर उसको छोड़ के चला गया, जब एक बार वो वापस चला गया दाऊदपुर में, अपने यरूशलेम में, उसके बाद ऐसा हुआ कि 3 महीने बाद वो वापस लेने के लिए आया। 3 महीने के लिए वो उसके पास नहीं था, और जब वो 3 महीने के बाद उसको लेने के लिए आया तो क्या डिफरेंसेस आए, उसने कुछ चीजों के करेक्शन किए। पहला करेक्शन क्या था, मेरे साथ निकाल लें। पहला इतिहास अध्याय 15, 15th चैप्टर, पहला इतिहास 15th चैप्टर, उसकी पहली आयत पढ़ रहा हूं। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। यानी कि पिछली बार जब दाऊद आया था तो उसने परमेश्वर के संदूक को रखने के लिए स्थान तैयार नहीं किया था, मगर इन 3 महीनों में वो वापस गया। उसने शायद स्टडी की होगी, उसने शायद व्यवस्था को वापस पढ़ा होगा, लोगों को लगाया होगा, तब उनको अपनी गलतियां समझ में आई होंगी। और जब गलतियां समझ में आई तब उसने उनका रेक्टिफिकेशन किया। अब क्या है, 3 महीने बाद जब वो आ रहा है तो उसने तैयारी की है कि एक भवन बनाया है जहां पे लाके वो उस वाचा के संदूक को रखेगा। इसी चैप्टर में बने रहेंगे और 4थी आयत को पढ़ेंगे। इसलिए दाऊद ने हारून के संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया। अब किसको इकट्ठा किया, उसने इकट्ठा किया, दाऊद ने हारून के संतान और लेवियों को इकट्ठा किया। हारून के संतान यानी कि महायाजक, और लेवियों के संतान जो सेवा टहल किया करते थे टैबरनेकल की या परमेश्वर के तंबू की, और वाचा के संदूक की जो सेवा टहल किया करते थे वो लेविय थे। 5वीं आयत में लिखा है, अर्थात कहातियों में से उरियल नामक प्रधान को उसके 120 भाइयों को। यहां पर उसने कहातियों को लेके गया वो साथ में। पिछली बार वो लेके नहीं गया था अपने साथ कहातियों को। कहातियों का काम क्या था, वाचा के संदूक को उठाना। और किसको ले गया वो, मरारियों में से असाया नाम प्रधान को और उसके 220। मरारियों का काम क्या था, जो दूसरी चीजें होती थी तंबू में, जो एक्स्ट्रा चीजें होती थी उनको उठाने का काम उनका होता था। फिर तीसरे थे, 7वीं आयत में लिखा है, गेर्शोमियों में से योएल नाम प्रधान को और उसके 130 भाइयों को। मैंने आपको बताया कि 3 तरह के लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। पहले कहातियों को, दूसरा मिरारियों को और गोरशेमियों को।
यहाँ पर साफ लिखा है कि उसने भवन बनाया और उन लोगों को जिनकी जरूरत होती थी वाचा के संदूक को उठाने के लिए, परमेश्वर की पवित्र चीजों को ट्रैवल कराने के लिए, ले जाने के लिए, उनको तैयार किया, उनको साथ लिया। 13वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि पहली बार तुमने उसको ना उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। अब उसको समझ में आ गया है कि उज्जा क्यों मरा। पिछली बार वो नाराज था कि परमेश्वर तूने उज्जा को क्यों मार दिया, मगर यहाँ उसको समझ में आ गया है कि हमसे गलती हुई थी। और उसने बोला है क्योंकि पहली बार तुमने उसको ना उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज के नियम के अनुसार ना लगे थे, जो उसने नियम ठहराए थे उसके अनुसार नहीं थे, इसलिए उज्जा पे परमेश्वर का कोप भड़का। 15वीं आयत में क्या लिखा है? तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा को वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूकों को डंडों के बल कंधों पर उठाया। उन्होंने इस बार जाके ऐसा नहीं किया कि बैलगाड़ियों में उसको लाते हैं। उन्होंने जैसा प्रोसेस लॉ ने बताया था, व्यवस्था ने जैसे नियम बताए थे, उसके अकॉर्डिंग उनको कंधों पे उठाया। ये था करेक्शन। इंपॉर्टेंस इस चीज की नहीं है कि हम लोगों से गलतियां हो गई हैं, इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि हम वापस वचन की ओर जाएं और समझें कि हमसे क्या गलतियां हुई थी और उन गलतियों को रेक्टिफाई करें, और उसके बाद हम लोग वापस आए। सीखने की बात क्या मिलती है हमको? इसमें सीखने की बात यह मिलती है कि हमें परमेश्वर के आदेशों का पालन अक्षरशः करना है। जैसा हमें कमांडमेंट दिया गया है वैसा का वैसा हमें पूरा करना है। अगर आप अपनी सोच से करेंगे, मैंने आपको नीति वचन में पढ़ाया कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अगर हम मनुष्यों के रास्तों से चलेंगे तो हमें नाश होना पड़ेगा, और अगर हम वचन के द्वारा जो हमको मिला है उसके द्वारा चलेंगे तो हमें अंत में वही जीवन मिलेगा जिसकी हम तलाश के अंदर हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम इससे क्या सीखते हैं कि यीशु मसीह का आना जो था वो क्यों इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर उज्जा अच्छा काम कर रहा था, यहाँ दाऊद अच्छा काम कर रहा था, वो गाते बजाते आ रहे थे, वो खुशी मना रहे थे, वो हर चीज अच्छी कर रहे थे, मगर उनसे एक गलती हुई कि उन्होंने उस उज्जा ने गलती से उस वाचा के संदूक को हाथ लगा लिया। और यही चीज पुराने नियम में या व्यवस्था में है कि अगर आप कितने भी अच्छे काम कर लो, अगर आप कितनी भी अच्छाइयां कर लो, आप इंसान बन के पैदा हुए हो और एक भी गलती आपसे होती है तो उस गलती की माफी ना होकर सजा हुआ करती थी। दाऊद हो, अब्राहम हो, मूसा हो, यहोशू, आप जिसका भी नाम लेना चाहें पुराने नियम में से उठा लें, नए नियम में से भी उठा लें, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलती या पाप नहीं हुआ हो, और गलती और पाप की माफी नहीं थी। गलती और पाप की माफी अगर हमें मिलती है तो वो यीशु मसीह के आने के द्वारा। और ये कहानी हमको ये इंपॉर्टेंस बताती है कि क्यों यीशु मसीह हमारे लिए जिंदगी में आए, क्यों उन्होंने बलिदान दिया। क्योंकि हम इंसान हैं, हम बार बार गलती करेंगे, कई बार हम गलती करके परमेश्वर के पास लौट के नहीं आते हैं। जरूरी क्या था कि दाऊद की तरह हम वापस व्यवस्था में जाएं। हमारी व्यवस्था क्या है? हमारी बाइबल। हम किताब में जाएं, उसको वापस सीखें और अपनी जिंदगी को फिर राह पे लाने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यीशु मसीह हमको यही सिखाता है कि उसने माफी रखी हुई है। आप अपनी गलती को पहचानो, रिपेंट करो, माफी मांगो और आपके लिए वापस रास्ता तैयार है जो उद्धार की ओर जाता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उज्जा की बात मैंने आपको की, वो मैं आपसे यहाँ करना चाहता हूँ और ये हाईलाइट है आज के उसका। अब हुआ क्या था? बैलगाड़ी जा रही थी, उसको ठोकर लगी, वाचा का संदूक गिरने लगा और उज्जा ने हाथ लगा के उसको संभालने की कोशिश की। उज्जा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैन फंबल्स एंड गॉड सेव्स। आदमी लड़खड़ाता है, गलती करता है, परमेश्वर संभालता है। ना तो परमेश्वर लड़खड़ा सकता है, ना तो परमेश्वर गलती कर सकता है। वो अति पवित्र महापवित्र है, ना तो वो गलती कर सकता है और ना इंसान की इतनी कुव्वत है कि वो उन गलतियों को निकाले या परमेश्वर को सहारा देने की कोशिश करे। और यहां बहुत बड़ी गलती उज्जा से हो गई थी। हम अक्सर बहुत बार परमेश्वर की गलतियां निकालने लगते हैं। हम अपनी सिचुएशन में आते हैं, परमेश्वर मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, मेरी जिंदगी में परेशानी क्यों है? हम अपने रिश्तेदारों की जिंदगी में आ जाते हैं कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा आदमी था, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया? परमेश्वर आप तो गलत कर रहे हो। हम परमेश्वर की गलतियां निकालने लगते हैं। हम इंसान होके
और बुराइयां करने लगते हैं। ये तो छोड़िए, हम बाइबल में से गलतियां निकालने लगते हैं। कैसी गलतियां निकाल देते हैं? हम इतने समझदार हो जाते हैं, हम इंसान होके इतने समझदार हो जाते हैं कि हम परमेश्वर का लड़खड़ाना ढूंढते हैं। भाई, आपको अदन की वाटिका बनानी थी तो आपने वो सेब का पेड़ वहां रखा ही क्यों? आप नहीं रखते तो हुआ खाती नहीं। क्वेश्चन आता है, हम लोग पूछते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं। अरे भाई, परमेश्वर ने कोई रॉबर्ट्स नहीं बनाए थे, कोई कठपुतलियां नहीं बनाई थी, उसने इंसान बनाए थे और उसको सही और बुरे का ज्ञान उसको बताया था कि ये तुझे खाना है, ये तुझे नहीं खाना, और उसने अपनी समझ से जाके वो पाप किया। वो चाहता तो हमें रोबोट की तरह फीड करके भेज देता कि भैया तुम्हें सिर्फ इसी राह पे चलना है। वो चाहता था कि हम इंसान की तरह रहें, हम अपने परिवार में रहें, हम जो अच्छी चीजें उसने दुनिया में रखी हैं उसका फायदा उठाएं। मगर क्योंकि इंसान गलत रास्तों पर चलने में ज्यादा विश्वास रखता है, शैतान ने उसको बहकाया और उसने क्या किया, वो चीज जो परमेश्वर ने उसे मना की थी वो उसने कर दी। और अब हम उसी पे क्वेश्चन उठाते हैं कि परमेश्वर आप रखते ही नहीं, हम परमेश्वर को सिखाने लगते हैं। अय्यूब की बात आती है, अय्यूब के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अय्यूब की जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां आपने क्यों डाल दी? आपके शैतान के साथ खेल खेल रहे थे और अय्यूब की जिंदगी को परेशानी में डाल दिया। आप होते कौन है परमेश्वर से पूछने वाले कि हम परमेश्वर क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि 70 साल की उम्र में जब उस पर आफत आई अय्यूब की जिंदगी में, उससे पहले उसने कैसी जिंदगी जी थी? क्या वो एकदम निष्कलंक निष्पाप था? हो सकता है कि उसने कोई गलती की हो, हम नहीं जानते हैं। और उस 1 साल की परेशानी के बदले परमेश्वर ने उसको 210 साल की लंबी जिंदगी तृप्त करके दी है उसको। हम परमेश्वर से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग गलतियां करते हैं और हम परमेश्वर से प्रश्न पूछना चालू कर देते हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है अय्यूब से? अय्यूब ने भी यही परेशानी थी कि मैं परमेश्वर से पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। तो 6ठी आयत में क्या लिखा है वहां की, ये कौन है, नहीं सॉरी, परमेश्वर अधर्म की बहुत सी बातें भूल जाता है। हमारी और आपकी जिंदगी अगर अब तोली जाए तो उसमें बहुत सारी गलत की और पाप की बातें हैं, और परमेश्वर उन गलतियों को, उन पापों को भूल जाता है, ध्यान भी नहीं देता है। आज हम जब ये क्वेश्चन परमेश्वर से पूछते हैं ना, बाइबल में से निकाल निकाल के कि भैया आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया। आप आज इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है तो बहुत लोग वहां पे क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे क्वेश्चन परमेश्वर से किए इस तरीके की, मगर मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि परमेश्वर जो करता है उसके मुकाबले में कोई नहीं है। हम कोई नहीं है जो परमेश्वर से क्वेश्चन पूछे। उज्जा कोई नहीं था, दाऊद कोई नहीं था जो पूछता कि क्यों ऐसा आपने गलत किया है, क्योंकि गलती उज्जा की थी, गलती दाऊद की थी। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी के लिए परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अय्यूब बताता है, अय्यूब की किताब में लिखा है कि बहुत सारे अधर्म के काम तो परमेश्वर यूं ही भूल जाता है कि वो हमारी बातों पे ध्यान ही नहीं देता है। और मैं आपको कहता हूं कि जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन परमेश्वर से पुटअप करते हैं, उसके साथ वाद विवाद में लग जाते हैं, उससे लड़ने में लग जाते हैं, तो भी वो बहुत सारी बातें हमारी भूल जाता है कि छोड़ो, इसको जवाब नहीं देना। मैं प्रार्थना ये करता हूं, मैं विनती ये करता हूं आज की तारीख में परमेश्वर से कि वो दिन ना आए कि जैसे अय्यूब के सामने परमेश्वर ने आके खड़ा हुआ और बोला कि आज मैं तेरे को जवाब देता हूं। ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे सामने आके खड़ा हो जाए और वो हमारी गलतियों के जवाब देने लगे। मेरे साथ निकाल लें। और अगर किसी को जिंदगी में ऐसा लगता है कि बाइबल में और बहुत सारी कमियां हैं, हमारी जिंदगियों में कमियां, और उसका जिम्मेदार परमेश्वर है, और हमारे रिश्तेदारों की जिंदगी में जो हो रही है उसका जिम्मेदार परमेश्वर है, और वो सारी चीजें हमारे साथ कर रहा है, तो आप अय्यूब की किताब में 38वीं जो अध्याय है उसको ध्यान से पढ़ लें। मैं कुछ अंश उसके पढ़ के सुनाता हूं। वहां साफ साफ लिखा है, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? परमेश्वर की युक्तियों को हम बिगाड़ रहे हैं। परमेश्वर जो कर रहा है उसको बिगाड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। वो महान परमेश्वर है। 4ठी आयत में लिखा है, जब मैं पृथ्वी की नींव डाली थी तब तू कहां था? उसने पृथ्वी बनाई है, उसकी नींव डाली है। वो अय्यूब से पूछ रहा है। अय्यूब भी उससे बहुत सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा था और बहुत सारी बातें करे जा रहा था, और इस समय परमेश्वर उसके सामने उतर आया। और हमारी जिंदगी में भी अगर हम इस तरह से जिद बहस करते रहे तो मैं सिर्फ इस चीज की दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारी बातों के जवाब देने लगे, और जब वो जवाब देना शुरू करेगा, वो प्रश्न रखना चालू करेगा, तो गारंटीड उसके सामने हमारे कोई जवाब नहीं होंगे। वो पूछ रहा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे सकते हैं हम। 12वीं आयत में कहता है, क्या तूने अपने जीवन को
जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी है और पौ को उसके स्थान से स्थान जताया है? कभी सुबह सूरज को ये बताया कि यहां से उगना और यहां से नहीं उगना? तेरे बिना बोले सूरज कहां से उगता है, कहां से नहीं उगता, वो परमेश्वर ध्यान रखता है। 18वीं आयत में क्या कहता है? क्या तू पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से तूने पूरी रीति से समझ लिया है? पृथ्वी की चौड़ाई में क्या क्या हो रहा है तेरे को सब पता है? यदि तू सब जानता है तो बतला दे। अगर तू इतनी बातें कर रहा है कि तू आपने ये गलत क्यों किया, आपने ये क्यों किया, बाइबल में इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, बाइबल में उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, अगर इतनी बातें हम लोग कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है तू बतला दे भाई, अगर तूने ये सारी चीजें की है। मतलब एक तरह से सरकास्टिक तरीके से परमेश्वर पूछ रहा है। 19वीं आयत में कहता है, उजियाले का निवास मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? अंधेरा कहां से आता है और रात सुबह कहां चला जाता है, क्या तू उसकी डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू यह सब जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था। मतलब वो परमेश्वर सरकास्टिक तरीके से अय्यूब से पूछ रहा है। और मेरी आज की शाम विनती, परमेश्वर से प्रार्थना यही है कि हमने, हो सकता है कि नासमझी में हो सकता है कि हम अपनी परेशानियों में, अपने हालातों में पढ़ के परमेश्वर से कई बार अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। उज्जा की जिंदगी में ऐसी चीज हुई, उज्जा जब मर गया तो दाऊद के साथ भी ऐसा हुआ, वो परमेश्वर से अप्रसन्न हो गया, मगर बाद में उसको समझ में आया कि क्या सही है क्या गलत है। आज की शाम मैं यही दुआ करना चाहता हूँ आप हम सब के लिए कि हम किन्हीं भी हालात में हो, भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे रखें कि वो कभी गलत नहीं कर सकता। उसकी प्लानिंग, उसकी युक्तियां गलत नहीं हो सकती। हम उससे वाद विवाद करके, उससे अज्ञानता की बातें करते हुए उसकी युक्तियों को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, उसकी युक्तियों पे भरोसा रखें। अंत में मेरी दुआ यही है, मेरा एंड इसी चीज को लेके करना चाहूंगा कि उसके उस हुक्म जो रखे गए हैं, सिर्फ 10 हुक्म की बात नहीं कर रहा हूँ, नए नियम में भी जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं कि प्यार रखो, एक दूसरे को क्षमा करो, माफी रखो, हर चीज जो सिखाई गई है, जो उसके हुक्म है उनको हम समझें, उसको अपनी जिंदगियों में उतारें और उन पे चलने की कोशिश करें। बस ऐसा ना हो कि हम उसका सहारा लेने की बजाय उसको उस सहारा देने की कोशिश करें। उज्जा ने यही गलती की कि उसका सहारा लेने की बजाय उसको सहारा देने की कोशिश की। परमेश्वर गिर नहीं सकता है, परमेश्वर लड़खड़ा नहीं सकता है, उसकी युक्तियां गलत नहीं हो सकती हैं। तो जरूरी यह है कि हम टेका परमेश्वर पे लेके रखें। आज की शाम अंत में मेरी दुआ यही है, रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से भी जो सुन रहे हैं। मैं जानता हूं दुनिया में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने बीमार होते हैं ना, जब हमारे माँ बाप किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, जब हम लोग किसी दर्द को सह रहे होते हैं, किसी परेशानी को सह रहे होते हैं, तो कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमको लगता है कि परमेश्वर तू ये क्यों कर रहा है। मेरी दुआ यही है कि उस समय हम परमेश्वर से ये ना पूछें कि तू ये क्यों कर रहा है, मगर ये बोलें कि अगर तू ये कर रहा है तो उसको सहने की शक्ति हमें मिले और तू ही हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाले। सबको जय मसीह की।